नमस्कार दोस्तों, मैं मुनील एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th के हिंदी का जो 7वां पार्ट है सिक्का बदल गया, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। इससे पहले मैंने इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही वीडियो देखकर आगे भी तैयारी करते रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर को करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि इस पाठ का जो समरी का वीडियो है, यानी कि सारांश का वीडियो है, आप उसे पहले देख लें, या इसके ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो है आप उसे पहले देख लें, ताकि आपको इस पाठ की जो कहानी है वो समझ में आ जाए। क्या होता है कि जब पाठ की कहानी को आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही आसान हो जाता है, आपको अच्छे ढंग से समझ में आता है। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो चलिए, तब भी कोई बात नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको क्वेश्चन आंसर करते करते ही पूरी कहानी समझा दूं, पाठ में जो भी बातें आई है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे आगे का जो प्रश्न होगा, एक और वीडियो आएगी क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 जो आएगा, उसमें हम लोग 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को करेंगे। और जो भी प्रश्न के आंसर मैंने लिखे हैं वो एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान शब्दों में लिखे हैं। जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में कहा जाता है कि विद्यार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दे, किसी गेस पेपर से या कुंजिका वगैरह से नोट नहीं करें, तो उसी तरह से मैंने एकदम सरल भाषा में किसी भी गेस पेपर से या कुंजिका से नोट नहीं किया है। मैंने एकदम नेचुरल जो आंसर होता है, जो एकदम सरल भाषा में अपने ही शब्दों में, उसे मैंने लिखा है ताकि आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। विशेष मैं क्या समझाऊं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि साहनी के मन में किस बात की पीड़ा है, फिर भी वह शेरा और हसैना के समक्ष हल्के से हंस पड़ती हैं, क्यों? देखिए, साहनी जो है एक पाकिस्तान की रहने वाली हिंदू विधवा औरत है, जिसको विभाजन के बाद, यानी 1947 में जब देश का विभाजन होता है उसके बाद विवश किया जाता है हिंदुस्तान आने के लिए। तो साहनी, आप समझ गए होंगे कि साहनी कौन है, और शेरा जो है उसका नौकर है, ठीक है। हसैना शेरा की पत्नी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि साहनी के मन में जो है किस बात का दुख है, किस बात का पीड़ा है, फिर भी वह अपना पीड़ा किसी से नहीं कहती है, और शेरा और हसैना के सामने वो हल्के से हंस पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? पढ़ते हैं इसके आंसर को। भारत का विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भागों में हो चुका है। विभाजन के बाद पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को वहां से भगाया जा रहा है। उन हिंदुओं में से एक साहनी भी है। साहनी के मन में इस बात की पीड़ा है कि जिन लोगों के सुख दुख में वह काम आती रही, वही लोग उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। उसे अपना घर बार, जमीन जायदाद, धन दौलत सब कुछ छोड़कर भारत भेजने की तैयारी चल रही है। यानी साहनी के मन में किस बात की पीड़ा है कि जिन लोगों के दुख सुख में वो काम आती थी, वही लोग अब उसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेज रहे हैं, क्योंकि साहनी क्या है, हिंदू है। इस बात की पीड़ा है उसके मन में। और किस बात की पीड़ा है, आगे पढ़ते हैं। दूसरी ओर उसे इस बात की भी पीड़ा है कि जिस शेरा को उसकी माँ के मरने के बाद पाल पोस कर बड़ा की, वही आज उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। फिर भी वह शेरा और हसैना से हंसकर बात करती है, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है। साहनी मृत्यु से बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। तो देखिए, दूसरी बात जो है साहनी के दिल में चुभ रही है, साहनी के मन में पीड़ा बना हुआ है, किस चीज़ का? तो वो शेरा जो है उसको पोस पाल करके बड़ा की। जब शेरा की माँ जैना जो है मर जाती है तो शेरा को साहनी ही पोस पाल कर बड़ा करती है, और वही शेरा जो है वो साहनी के जान लेने पर तुला हुआ है, क्योंकि शेरा एक मुस्लिम लड़का है और साहनी हिंदू है। तो जो पाकिस्तान के मुस्लिम है वो चाहते हैं कि साहनी
साहनी को मार दे और इसका जो धन दौलत है वो लूट ले। तो इस बात की भी पीड़ा है कि जिसको पोस पाल कर बड़ा की, अपने हाथों से उसको दूध पिलाई, वही शेरा जो है उसकी जान लेने पर तुला हुआ। तो इस बात का भी दुख है। फिर भी वह भयभीत नहीं है साहनी, वो डरी नहीं है। और साहनी जो है वो शेरा और उसकी पत्नी जो हसैना है उससे हंस कर के ही बात करती है। तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है शेरा कौन है और उसके साथ साहनी का क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शेरा जो है वो कौन है और साहनी के साथ, यहाँ पर साहनी होना चाहिए तलाब्य स से, आप इसे सुधार लेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शेरा कौन है और साहनी के साथ उसका क्या संबंध है। तो पढ़ते हैं इसके आंसर को। शेरा पाकिस्तान का एक मुस्लिम लड़का है, वह साहनी का नौकर है। शेरा की मां जैना के मरने के बाद साहनी ने ही उसका भरण पोषण किया है। साहनी शेरा को बिल्कुल अपने बेटे जैसा मानती है, लेकिन शेरा साहनी को मारकर उसका धन दौलत और ज़मीन जायदाद हड़पना चाहता है। यानी शेरा जो है वो पाकिस्तान का एक मुस्लिम युवक है और साथ ही साहनी का नौकर भी है। बचपन में जब शेरा की मां जैना मर जाती है तो साहनी ही उसको पोस पाल कर बड़ा करती है, लेकिन शेरा जो है वो साहनी को मारकर उसका धन दौलत हड़पना चाहता है। तो इसका आंसर भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है शेरा के भीतर प्रतिहिंसा की आग क्यों है। यानी शेरा के अंदर हिंदुओं के प्रति जो हिंसा है, जो गुस्सा है, वो क्यों है। पढ़ते हैं इसके आंसर को। शेरा एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़का है, उसकी संगति दंगा भड़काने वाले लोगों से हैं। साहनी को जान से मारने की जिम्मेदारी शेरा को ही मिला है। शेरा के मन में हिंदुओं के प्रति हिंसा इसलिए है क्योंकि उसका मानना है कि भारत में मुसलमानों के साथ हिंसा हो रहा है, इसलिए वह पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भी हिंसा करेगा। तो शेरा के मन में जो है हिंदुओं के प्रति प्रतिहिंसा इसलिए है क्योंकि शेरा यह मानकर बैठ गया है कि मुस्लिम के साथ हिंदुस्तान में गलत हो रहा है, उसकी हत्याएं हो रही है, इसलिए वह हिंदुओं की भी हत्या करेगा। और इस तरह से शेरा जो है वो हिंदुओं का दुश्मन बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका साहनी अपना घर छोड़ते हुए भी विरोध में एक स्वर नहीं निकाल पाती, ऐसा क्यों। तो पढ़ते हैं इसके आंसर को। साहनी जानती थी कि देश का विभाजन हो चुका है, सरकारें बदल गई है, उसके बोलने से अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है, उसे अपना घर बार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इसलिए साहनी अपना घर छोड़ते हुए भी विरोध में एक स्वर तक नहीं निकालती है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि साहनी अपना घर छोड़कर वो जा रही है और एक स्वर भी वो नहीं बोलती है, एक बार भी वो नहीं बोलती है कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है कि साहनी घर छोड़ने के समय विरोध भी नहीं कर पाती है अपने घर छोड़ने का। तो इसका कारण है कि साहनी समझदार है, वो समझ चुकी है देश का विभाजन हो चुका है, यहाँ की सरकार बदल गई है, उसके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इसलिए वो अपने घर छोड़ने का विरोध नहीं करती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है साहनी के हाथ शेरा की आँखों में क्यों तैर गए। यानी साहनी के जो हाथ हैं, यानी साहनी का जो हाथ है, जिस हाथ से वो शेरा को बचपन में खिलाती थी, दूध पिलाती थी, वो शेरा की आंखों में क्यों तैर गया। आंखों में तैरने का मतलब है कि उसको स्मृति हो जाना, यानी जो बीती हुई बात है वो याद आ जाना। तो पढ़ते हैं इसके आंसर को, तो समझ में आपको आ जाएगा कि यहाँ पर शेरा की आंखों में साहनी के हाथ तैरने का क्या अर्थ है। शेरा साहनी का नौकर था। बचपन में उसकी मां जैना के मरने के बाद उसका भरण पोषण साहनी ने ही किया था। देश के विभाजन के बाद शेरा बुरी संगति में पड़कर फिरोज से साहनी को मारने का सौदा कर चुका था, लेकिन जब शेरा साहनी को मारने गया तो शेरा की आंखों में साहनी के हाथ तैर गया, क्योंकि बचपन में उन्हीं हाथों से वह दूध का कटोरा पिया करता था।
तो साहनी का जो हाथ है वो शेरा की आंखों में तैर गया, यानी उसे कुछ याद आ गया, बचपन की जो भूली हुई बातें हैं वो याद आ गई। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या याद आ जाता है? तो उसे याद आता है कि जब उसकी माँ जैना मर गई थी तो साहनी ही वो शख्स है जो उसे अपने हाथों से दूध का कटोरा दिया करती थी पीने के लिए, उसे खिलाती पिलाती थी और पोस पाल कर बड़ा की थी। तो इन्हीं कारणों से उसकी आंखें जो है वो भर आती है और उसे स्मरण हो आता है कि बचपन में वो साहनी के हाथों से दूध का कटोरा पिया करता था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, शेरा की फिरोज के साथ क्या बात हुई थी? पढ़ते हैं इसका आंसर को। शेरा और फिरोज में यह समझौता हुआ था कि शेरा साहनी को जान से मार देगा तथा बाद में साहनी की जितनी भी धन संपत्तियां हैं दोनों आपस में बांट लेंगे। तो शेरा और फिरोज जो दंगाई संगठन है, दंगा फैलाने वाला, उसका मानिए कि सरदार है फिरोज। तो फिरोज और शेरा में यह समझौता होता है कि शेरा साहनी को मार देगा और जो भी उसके ज़मीन जायदाद धन संपत्ति है वो फिरोज और शेरा आपस में दोनों बांट लेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जबलपुर में आग क्यों लगाई गई थी? धुआं देख साहनी क्यों चिंतित हो गई? देखिए यहाँ पर जबलपुर जो आया है, जबलपुर एक शहर का नाम है। वैसे तो जबलपुर आपका एक भारत में भी है, मध्य प्रदेश में शायद, और एक जबलपुर आपका पाकिस्तान में भी है। तो वहाँ पर आग क्यों लगाई गई थी ये पूछा जा रहा है। और जब आग लगी तो धुआं देख साहनी क्यों चिंतित हो गई थी? पढ़ते हैं इसके आंसर को। जबलपुर में दहशत फैलाने के लिए आग लगाई गई थी। यह आग शेरा के साथियों द्वारा हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए लगाई गई थी। आग लगने से साहनी इसलिए चिंतित थी क्योंकि जबलपुर में साहनी के सगे संबंधी रहते थे। तो जबलपुर में जो है वो आग क्यों लगाई गई थी? आग इसलिए लगाई गई थी कि यहाँ के लोग जो हैं वो दहशत में आ जाए, डर जाए और मजबूर हो कर के पाकिस्तान छोड़कर चले जाए, इसलिए जबलपुर में आग लगाई गई थी। और आग लगने के बाद साहनी चिंतित इसलिए थी क्योंकि जबलपुर में साहनी के सगे संबंधी रहते थे, उसके रिश्तेदार रहते थे। तो इसका आंसर भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, दाऊद खां की कैसी स्मृतियां साहनी से जुड़ी हुई है? तो देखिए दाऊद खां है कौन? तो दाऊद खां पाकिस्तान का थानेदार है जिसको यह जिम्मेदारी मिली है कि जितने भी हिंदू हैं उनको सरहद पर छोड़ आना है ताकि वो हिंदुस्तान चले जाएं। तो पढ़ते हैं इसके आंसर को। दाऊद खां थानेदार है जिसको साहनी को सरहद पर छोड़ने की जिम्मेदारी मिली है। जैसे ही वह साहनी को देखता है उसे याद आता है कि यह वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को मुंह दिखाई में सोने के कन फूल दिए थे। दोस्तों साहनी जो है, साहनी में तलाब्बे सा होता है, ये आपका सही साहनी लिखा हुआ है। यहाँ जो है वो आपका दंती सा लिखा हुआ है, ये गलत है और गलत हो गया है क्योंकि मैंने इसे गूगल वॉइस के माध्यम से लिखा है तो वहाँ पर थोड़ा सा गलती हो जाती है, फिर भी मैंने सुधारने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आपका सही है, तो आप तलाब्बे स से ही साहनी लिखेंगे, या आप अपने टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हैं कि इसी तरह से आपका साहनी लिखा हुआ है। ये जो है आपका गलत है, आप अपने कॉपी में से सुधार लेंगे। तो देखिए दाऊद खां जो है वो क्या है, पाकिस्तान का थानेदार है और उसे जिम्मेदारी मिली है कि जितने भी हिंदू हैं उन्हें सरहद पर छोड़ देना है। तो वो जैसे ही साहनी को बुलाने आता है, साहनी को छोड़ने के लिए ट्रक में लोड करने आता है, वैसे ही साहनी को देखता है और उसे याद आ जाता है कि ये तो वही साहनी है जिसने मेरी मंगेतर को, यानी जिससे उसका विवाह होने वाला रहता है, उस लड़की को सोने के कनफूल मुँह दिखाई में दिए थे। यानी साहनी जो है थानेदार दाऊद खां के होने वाली पत्नी को मुंह दिखाई में सोने के कनफूल दिए थे। उसे स्मरण हो आता है, यानी याद आ जाता है और वो थोड़ा सा ठिठक जाता है कि अरे ये तो वही साहनी है, इसे मैं सरहद पर छोड़ने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वो अपने आप में शर्मिंदा होता है दाऊद खां। नेक्स्ट है आपका भागोवाल मस्जिद के लिए, यहाँ पर मस्जिद का अर्थ होगा मस्जिद, ठीक है, मस्जिद का मतलब होता है मस्जिद। भागोवाल मस्जिद के लिए साहनी ने दाऊद खां को क्या दिया था? यानी भागोवाल में
भागोवाल आपका पाकिस्तान में ही है। ये सारी बातें पाकिस्तान की ही हो रही है। तो भागोवाल में जब मस्जिद बनने वाला था तो उसमें साहनी ने क्या दिया था, पढ़ते हैं इसके आंसर को। भागोवाल मस्जिद बनवाने के लिए दाऊद खां जब साहनी से चंदा मांगने गया था तो साहनी ने उसे 300 रुपये दिए थे। 300 रुपये उस समय के अनुसार एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। देखिए, भागोवाल में जब मस्जिद बन रहा था तो उसमें दाऊद खां जब सहयोग राशि के लिए यानी चंदा के लिए साहनी के यहाँ आया तो साहनी ने 300 रुपये दिए थे। और 300 रुपये अभी के लिए मामूली रकम है, लेकिन उस समय के लिए एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अगर आज के पैसे से हम तुलना करें तो उस समय जो 300 का महत्व था अभी लगभग आपका 30,000 माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये बताने का कोशिश किया गया है कि भले ही साहनी हिंदू थी लेकिन वो मुस्लिम धर्म को ही उतना ही महत्व देती थी, जितना मंदिर को महत्व देती थी उतना ही मस्जिद को महत्व देती थी। और मस्जिद बनवाने के लिए भी उसने उस समय में 300 रुपये दिए थे, जो कि एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है, थानेदार दाऊद खां बार बार साहनी से नकद रखने का आग्रह करता है, तब भी साहनी नकद नहीं रखती, क्यों? यानी थानेदार दाऊद खां जो है वो साहनी से कहता है कि कुछ नकदी रुपया जो है आप अपने पास रख लीजिए, रास्ते में काम देगा। फिर भी साहनी जो है वो नहीं पैसा लेती है, 1 रुपया भी नकदी, और अपना घर बार धन दौलत सब कुछ छोड़ करके वो वहाँ से चल पड़ती है, ट्रक में बैठ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, साहनी नकद क्यों नहीं रखती है, इसको समझते हैं। थानेदार दाऊद खां के बार बार आग्रह करने पर भी साहनी ने 1 रुपये भी नकदी नहीं लिया, क्योंकि साहनी ने सोचा जब इतने प्यार से बनाया हुआ घर छूट रहा है, धन दौलत और ज़मीन जायदाद छूट रहे हैं, तो नकदी लेकर क्या करेंगे। साहनी के नज़र में नकदी रुपयों का कोई महत्व नहीं था। उसने दाऊद खां से कहा, नहीं बेटे, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। यानी साहनी ये सोचती है कि जब इतने प्यार से बनाया हुआ घर मेरा छूट रहा है, अर्जा हुआ ज़मीन जायदाद छूट रहा है, सारे लोग छूट रहे हैं जिनके बीच हम इतने सालों से थे, तो फिर ये नकदी रुपए लेकर क्या करेंगे। यानी साहनी के नज़र में नकदी रुपयों का कोई महत्व नहीं था। वो 1 रुपया भी नकदी नहीं ली और वहाँ से चल दी, ट्रक में बैठ गई और उसे सरहद पर दाऊद खां छोड़ देता है। इससे आगे का प्रश्न हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर चुके हैं, और पार्ट 2 में हम लोग 11 से 20 तक का जो क्वेश्चन है वो करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और अच्छा नहीं लगता है तो चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम प्रयास करूँगा कि आपको अच्छा लगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।